आइए आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं कि एमवे बिजनेस में आने से पहले आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपने किया लाइफ में, क्या कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? और तो मैं स्टार्टिंग से आपको शेयर करता हूँ। एमबीए बिजनेस से पहले मेरे पास बिजनेस भी था और जॉब भी थी। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, तो सेकंड मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। अगर आप बैकग्राउंड में जाएं एज ए स्कूलिंग स्कूलिंग मेरी थी जस्ट स्पोर्ट्समैन। एक शरारती बच्चे जो होते हैं, कम पढ़ते हैं, खेलते जाता है, ठीक है, ऐसी चीजों के साथ हमारा स्टार्ट था। तो लेकिन जस्ट एक चीज हमारे दिल में हमेशा ही थी कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए लाइफ के बीच में। तो इस बिजनेस से पहले जस्ट हम वैसे चार बहन भाई हैं, ठीक है। मेरे फादर साहब अमृतसर में खालसा कॉलेज है, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। हम भी कॉलेज कैंपस पे ही रहते थे। तो कॉलेज कैंपस के बीच रहने से हम काफी सारे फ्रेंड्स वहीं डेवलप हुए। जैसे कि मेरी अपलाइन है सुरजीत पाजी, उनके भी फादर वहीं थे। मेरे डाउनलाइन एक डायमंड है रवि बोफारे, उनके भी फादर वहीं थे, ठीक है। हम सारे एक कैंपस, कॉलेज कैंपस से हैं ज्यादा लोग। तो फ्रेंड्स, बचपन तो हमारा बहुत मजेदार था। तो हम शुरू से एज ए स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल खेलने वाला हूँ मैं। तो फुटबॉल खेलते हुए एक पैशन था जिंदगी में आगे निकलने का, ठीक है। तो वो कभी रास्ता नहीं मिले कि आगे कैसे निकलना है, ठीक है। बस ऐसी ही चीजों से हमने अपनी लाइफ शुरू की कि जस्ट हम कुछ ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में जो जैसे कि कुछ बड़ा हो जाए। क्योंकि फादर साहब एक जैसे एक जॉब से कुछ नहीं होता था घर के बीच में, तो अंदर यही रहता था कुछ बड़ा करना है, फादर से कुछ बड़ा करना है, रिलेटिव फ्रेंड से कुछ बड़ा करना है। ऐसी चीजें बहुत चलती थी मेरे दिमाग में, कुछ बड़ा। लेकिन एजुकेशन, बीए सिंपली, फिर ग्रेजुएशन किया, बीए करने के बाद बीएड कर लिया। फादर बोलते थे कि आप टीचर बन जाओ, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। फिर देवेंद्र की शादी हुई, इनको भी बोलने लगे कि तू भी टीचर बन, बीएड में कर ले, ठीक है, दोनों जॉब करोगे, बहुत अच्छे रहोगे। जैसे ऐसी चीजें घर में चलती थी। लेकिन मैं कभी भी इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। हमेशा बड़ा सोचना, वो सारी चीजें सोचता था जो मेरे पास थी नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा रहता था कि ये कैसे बदलेगा। और एक चीज बताऊं आपको, मैं कभी किसी की गाड़ी देख के, हमारे कॉलेज में, स्कूल में कोई लड़का नया मोटरसाइकिल लेके आ जाता, तो हम जाके उसका मोटरसाइकिल ना, जिधर साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड के ऊपर जाके किसी किसी तरह से उसको हिट करके आ जाते थे, ठीक है। तो कई बार बाद में पूछते लोग कि ये किसने कराया, ये किसने कराया, उसका नया था टूट गया, तो हम खुश होते थे। बाद में पता लगा ये जेलसी इस चीज की थी कि हमारे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो आगे निकलने की होड़, आगे रहने की होड़, ऐसी बहुत सारी चीजें थी हमारे अंदर। जिस फादर साहब बोलते थे कि नहीं, जॉब के सिवा कुछ है नहीं। मुझे जॉब अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो फादर साहब ने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती, कोई भी, तू ये अप्लाई कर, तू ये अप्लाई कर, ठीक है। तो फिर एक टाइम मैंने एज ए स्पोर्ट्स कोटे के बीच रेवेन्यू में कुछ जॉब निकली, अप्लाई किया। बिल्कुल नॉन सीरियस की तरह मैं गया, एग्जाम दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा सेलेक्ट होना है, ठीक है, मुझे कौन लेगा, क्योंकि यहाँ तो सिफारिश चलती है, ठीक है। लेकिन पता उस दिन चला जब मेरा नाम आ गया, तो फिर मुझे लगा कि अब तो जॉब करनी पड़ेगी। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमेशा ये बोलते, तू जॉब करेगा, तू जॉब करेगा, एक दूसरे का हम ऐसे चिढ़ाते थे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा सोचते थे, पास में कुछ भी नहीं, लेकिन वो होते ना, नीचे सोच नहीं सकते आप कुछ भी, ठीक है। बस ऐसी चीजें अंदर थी, ठीक है। तो फिर बस ऐसे ही लाइफ शुरू होती गई। तो मेरी शादी हुई, और उस टाइम भी धुरंधर को, तेरे को ये लेके दूंगा, तेरे को बहुत जहाजों में घुमाऊंगा। जहाज क्या, वो तो कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो मुझे याद है एक बार इसने मुझे पूछा कि अमृतसर में एयरपोर्ट है। मैं कहा हाँ, अमृतसर में एयरपोर्ट है। कहती किसी दिन बाहर से दिखा दो। क्यों? इसको पता था कि ये कहाँ लेके जाएगा। ठीक है। तो मैंने उस टाइम इसको बोला था कि तेरे को दिखाना नहीं है, उसके बीच बैठा के ट्रेवल कराएंगे, ठीक है। तो पता नहीं ऐसी चीजें हम क्यों बोलते थे। मुझे एक ही चीज है कि वो जो अंदर का पावर है, जो अंदर का ड्रीम है, जो कभी हमने मरने नहीं दिया, सिचुएशन कैसे भी हुई, ठीक है। तो मेरा ख्याल जो आप ढूंढते हो इस बिजनेस, अभी 25 साल के तजर्बे से ये बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जो भी आपके अंदर चलता है, ठीक है, 100% वो होता है।
100% वही होता है जो आपके अंदर चलता है। तो हम कुछ भी सोचते हैं, परमात्मा ने ये पूरा करना है। जमिंदर से जानना चाहेंगे इनके बारे में, हाँ। इनके बचपन के बारे में, इनकी कैसे, कहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत ही एक्साइटेड टीम है आप, हमें पता है आपके मेंटर्स को देखते हैं तो जैसे वो है आप तो उनके जैसे ही होंगे, तो हम बहुत मतलब ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आज आप सबसे बात करके, और पाजी से और बिंदु जी से, और क्योंकि इनसे हम लोग मतलब पाजी से और बिंदु जी से हम लोग मिलते रहते हैं और बातचीत होती रहती है, और जिधर भी हम घूमते हैं वहाँ फोटो वोटो सब लेना, तो हमारा ट्रिप तो वो एक्साइटेड हो जाता है, कामयाब हो जाता है कि अच्छा ठीक है जी नारंग पाजी आ गए तो अब सब अच्छा होगा, कोई चीज जाली नहीं रहेगी। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देखो इतना अच्छा बिजनेस है तो इसी में ये सब पॉसिबल है कि आप और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और कितने सारे हम लोग फ्रेंड्स बन पाए। और मेरी अगर बात करें तो मैं तो बहुत एक सिंपल हमारा एरिया है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक गांव है, तो स्टिल मेरी फैमिली वहीं रहती है, मतलब फादर एंड मदर, सिस्टर्स की मैरिज होगी, मैं वहां से आ गई और ब्रदर कनाडा चले गए, हम 4 भाई बहन हैं। अभी इस वक्त हम लोग हमारा घर खाली है क्योंकि अभी चारों बच्चे भी वहां नहीं है और मदर फादर कनाडा गए थे, और 1 महीना पहले मेरे मदर तो नहीं रहे लेकिन फादर साहब अभी वहीं स्टे कर रहे कनाडा में। लेकिन तो उस वक्त जब मैं गांव में रहती थी, बड़ी हो रही थी, और बहुत मतलब मुझे लगता था कि जो मीडिया के अंदर मैं देखती थी ना, क्योंकि टीवी में भी बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती थी, आजकल तो बहुत फास्ट हो गया मीडिया, लेकिन वो सिंपल चीजें थी जो ड्रामाज या जो फिल्म या तो कुछ भी, तो मुझे लगता था कि जो लाइफ टीवी के अंदर है ना, वो जो सेलिब्रिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो वो जिंदगी मुझे चाहिए। तो उस लाइफ को मैं मतलब हमेशा अट्रैक्ट करती रहती थी। फिर मैं अपनी बैकग्राउंड को हमेशा जैसे बोलती थी कि मेरे फादर जॉब करते हैं, मदर मेरी हाउस वाइफ है, मेरे जितने भी कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं सब सिंपल हैं, और उनकी शादियां भी सिंपल सिंपल पार्टनर से हुई है। तो मुझे लगता था कि मैं मतलब कितनी की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो मेरा एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, तो वो सब मुझे चाहिए। लेकिन ड्रीम अंदर ही अंदर एक मतलब बनता रहता था, और फिर मैं हमेशा रब को दुआ करती थी कि हे रब जी मुझे जिंदगी अच्छी और बढ़िया और सुंदर लाइफ चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बैकग्राउंड के जो रिलेटेड है कि नहीं, आप कहाँ तक मुझे लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए जैसे माँ बाप से मतलब बच्चा मांगता है, मैं तो अपने रब से हमेशा ऐसे ही मांगा करती थी। और वो जब मुझे लगता है कि हम मांगे तो वो देता जरूर है, क्योंकि मैंने मांगा और मुझे जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा और उससे बढ़िया मुझे मिला है। तो बड़ी सिंपल सी मेरी बैकग्राउंड, बड़ी सिंपल सी मेरी एजुकेशन जो है, जब ग्रेजुएशन हुई थी तो उसके बाद 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई, और आफ्टर मैरिज ही मैंने एमए की, बीएड की। मेरे फादर इन लॉ हमेशा उनको लगता था कि अगर सब लोग बच्चे जो पढ़ लिख जाते हैं तो उनको जॉब करनी चाहिए, तो मुझे भी बोलते थे कि बच्चों को ना पढ़ के घर में नहीं बैठना होता है, कुछ करना होता है। तो उन्होंने जो एक होता है बेरोजगारी का, पता नहीं क्या होता है, वहाँ रोजगार मिलता है ऐसा कोई उनका एक होता है गवर्नमेंट का, उसमें मेरा नाम भी दिया होता था। मुझे पता नहीं वो क्या था, मेरा नाम कभी वहां निकला भी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें वो सब कुछ करते थे कि घर में नहीं बैठना। बीएड उन्होंने कराई, एमए यहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाई, मुझे नोट्स ला के देते थे। पटियाला यूनिवर्सिटी जब मैं बीएड करती थी, मुझे वहाँ छोड़ के आना और वहाँ से लेके आना, और मुझे बोलना कि पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक मेरे हस्बैंड थे तो जॉब में बिजी रहते थे, अपने काम में बिजी रहते थे। इस बिजनेस से पहले की बात मैं जैसे करूँ तो वो मेरे लिए बहुत करते थे। तो फिर मैंने जॉब भी की एक स्कूल में, तरन तारण, यहाँ से अमृतसर से थोड़ा दूर ही पड़ता है, 15-20 मिनट की ड्राइव है, तो वहाँ जॉब करती थी। और तब भी फिर मैं हमेशा बोलती थी कि मैं जो मांगती थी अभी तक मुझे मिला नहीं है, रब से मैं हमेशा गिला करती थी कि जो मैं मांगती वो नहीं मिला है, ठीक है मुझे तू अच्छा दे रहा है लेकिन वो अभी नहीं मिला है। तो उसके बाद ही फिर हमें एमबीए बिजनेस मिला। तो जब एमबीए बिजनेस मिला तो हमें नहीं पता था कि कितना ग्रो करेगा, इसमें कितना पैसा है क्या नहीं, लेकिन ऐसा था कि जैसे मतलब भूखे को कुछ मिल गया,
कि हाँ मुझे हमें लगता था कि जो हम ढूंढ रहे हैं शायद ये वही होगा। तो उसी चीज को हमने इतनी अच्छी पकड़ से पकड़ा कि उसी से सब हमने निकाल दिया आज की डेट। हाँ, very nice.